जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपका टॉपिक लेके आया हूँ कि बैक को कैसे क्लियर करें। डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि बैक को कैसे क्लियर करना है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं और सीरियस ना लेने की वजह से हमें बैक लग जाती है। अप्रॉक्स डिप्लोमा में हम लोगों को 50 में 17 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो तब जाके हम लोग पास होते हैं। 17 अप्रॉक्स है, इससे ऊपर लाने के बाद हम लोगों को पास आउट हो जाते हैं। तो बैक क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, रोज़ आपको कम से कम अपने जो बैक आपके एग्ज़ाम में लगी है, आपके जिस पेपर में आपकी बैक लगी है, सबसे पहले कम से कम 5 क्वेश्चन आपको डेली देखना है। कम से कम 5 क्वेश्चन आपको डेली देखना है। अप्रॉक्स अगर आपके पास 60 डे हैं और आप अगर 5 क्वेश्चन देखते हैं तो 300 क्वेश्चंस पर आपकी नज़र जा सकती है और आप उस एग्ज़ाम में उसको लिख सकते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि हैबिट मेंटेन करें। हैबिट आप डालिए कि जो भी हैबिट बनाई है, जो मैंने हैबिट अभी बना रखी है, उसको मैं बदल लूँगा, क्योंकि पहले जो हैबिट थी उससे मेरे बैक लगी है, तो मैं उससे बेटर करने के लिए मुझे हैबिट बदलनी पड़ेगी। और तीसरा टॉपिक है कि 24 घंटे लोगों के लिए बने हैं। एक स्टूडेंट के लिए अगर 24 आवर बने हैं, तो अगर आपकी बैक लगी हुई है तो आप समझिए कि आपके लिए 23 आवर हैं। इन्हीं में मैनेजमेंट करना है। 1 घंटे आपको अपनी स्टडी में देना है, चाहे आप इस ईयर का पढ़ें या अगले ईयर का पढ़ें, आपको 23 आवर मानने पड़ेंगे बैक लगने के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक लगने के बाद आपको जो डिमोटिवेट होते हैं, आपको थोड़ा डिप्रेशन टाइप में होता है, ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम मुझे लगता है जहाँ तक मेरे फ्रेंड पढ़ते हैं और पढ़ते थे और वो बैक पेपर जब दिया उन्होंने, तो कम से कम थोड़ा लो आता है ताकि बच्चा अच्छे से पास कर ले अगर पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप अपने आप को धीरे धीरे समझाएं कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। और दूसरी बात है, अपनी लिखावट और स्पीड को बढ़ाएं। तीसरी बात है स्पीड और आपकी राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइटिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और प्लस मैं तीसरी राय आपको देना चाहता हूँ कि आप अपनी जो फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, थोड़ा वहाँ से अटैचमेंट थोड़ा कम कर दें। वहाँ पर अगर आप 1 घंटा देते हैं तो 45 मिनट्स दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें, अपने समय को स्टडी में लगाएं। अगर आपका मन नहीं लगता है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। और क्या होता है कि मैं बताता हूँ कि फ्रेंड सर्किल को अगर आप 1 घंटा देते हैं तो 45 मिनट्स दें। और चौथी बात है कि आप सीरियस हो जाएं। आप स्टडी को लेकर सीरियस हो जाएं, उस सब्जेक्ट को लेकर सीरियस हो जाएं। और मैं ये भी कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप सीरियस जब हो जाते हैं ना, तो फिर वो 100% क्लियर हो जाती है। बैक को कैसे क्लियर करना है मैं आपको इतने सारे नियम बता चुका हूँ। अपने नोट्स को रेडी करना है। कैसे नोट्स रेडी करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट्स कैसे रेडी करना है, नोट्स रेडी करना है आपको पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं 10 ईयर में, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक बनाना पड़ेगा सीरियल, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स बनने के बाद कहीं जाकर आपकी बहुत सारे क्वेश्चन आंखों के सामने निकलने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो नोट्स उसी प्रकार बनाएं। बेसिक से क्वेश्चन है जो नॉर्मल आते रहते हैं। फिर क्या करना है, पिछले प्रश्नों को अच्छे से देखें। जो आप पुराने समय में क्वेश्चन पढ़ते आए हैं 10 ईयर में, उसको अच्छे से देखने के बाद आपकी बैक 100% क्लियर हो जाएगी। और अब मैं डिप्लोमा की क्लासेस इसमें लाने वाला हूँ। मैथ्स वगैरह मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। और आशा है कि आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। मैंने इतने नियम देखे हैं जो मैंने अभी तक अपने दोस्तों से, और अभी तक मैं भी कई बार बैक हो चुकी है, मेरी भी कई बार बैक आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सारी बैक्स लगती रहती हैं। अगर हर ट्रैफिक का सिग्नल आपके लिए अगर ग्रीन होगा तो आप सोचिए कि आप सफ़र कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप जब भी कहीं जाएंगे तो रास्ते में, आप लखनऊ से हरिद्वार जाएं या कहीं भी जाएं, तो रास्ते में ज़रूर ट्रैफिक कहीं ना कहीं पर रेड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में ऐसा नहीं सोचने का है कि जो भी चीज़ बनाई गई है वो मेरे लिए नहीं है।
मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ कि विक्रम बत्रा, आप जिनके बारे में सुने होंगे, आर्मी में, वो एक नॉर्मल, सभी आर्मी में जाते हैं, सभी होते हैं नॉर्मल, सभी वहाँ पे जाने के बाद सब सोचने लगते हैं कि मैं तो नॉर्मल हूँ। लेकिन विक्रम बत्रा क्या, उन्होंने ऐसे मतलब उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया बॉर्डर पे जाने के बाद। वहाँ पे उनके पास चॉइस थी कि मैं चाहूँ तो देश के लिए या तो कुर्बान हो सकता हूँ या तो वापस लौट के आकर आराम से घर पे रह सकता हूँ। लेकिन उन्होंने चॉइस थी कि दुनिया में कुछ करना है, कुछ करने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और आगे कईयों दुश्मनों को हराया, तब जाके कहीं उनका आज नाम है, आज हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, बैक को क्लियर करने के लिए ये जो 5 मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए, आप इन पर ध्यान दें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।